हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। एक मेरे पास क्वेरी आई बहुत सारे बच्चों का जो 11th गोइंग स्टूडेंट है, उनका ये था कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे बिल्कुल वो जो है बिल्कुल सही है आपके डाउट का आना, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं बॉन्डिंग में, वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि व्हाट आर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की मिक्सिंग कैसे होती है, और ये सब कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं जो अदर चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप कुछ चीजें सीखोगे, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो पेशेंसली, और उसके बाद जो है आप देखोगे कि इजिली आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हो। जो है इसमें मैं ये बोलूंगा कि आप जो रिजल्ट है उसमें जो मैंने मेंशन किया, उस रिजल्ट को यूज करो और उसके बेसिस पे आगे के जो कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्या मैंने बोला था? तो आपको मैंने बोला था कि अगर जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया तो इस तरीके से डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा और एक इसमें से पाई बॉन्ड होगा, करेक्ट। दूसरा, अगर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया तो इसमें से एक सिग्मा और एक 2 पाई बॉन्ड होगा, इस तरीके से केस होता है। समझ में आता है? तो ये सिग्मा और पाई और सिग्मा ये 2 पाई, बस इतना चीज ध्यान रखो ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, इस चीज को अगर समझना होगा तो पूरे बेसिक से जाना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं रिजल्ट क्या मैं बोल रहा हूं आपको याद रखने के लिए, रिजल्ट में ये बोल रहा हूं आप याद रखो, लाइक अगर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, करेक्ट। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, ये रिजल्ट अभी याद रखो आप। देन अगर 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड है तो इन दैट केस इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। देन उसी तरीके से अगर 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड है तो इन दैट सिनारियो आप जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर लेना sp। ये रिजल्ट आपको याद रख सकते हैं, 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 एंड 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड sp। ये आप जो है बस थोड़ा सा माइंड में रखो कुछ दिनों के लिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो है इस पे डिस्कशन जाएगा, इस चैप्टर पे डिस्कशन जाएगा, आप जो है मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप इन सब जो है चीजों को आसानी से निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, या किसी भी एटम का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेट करिए थोड़ा सा, जो है इसमें आपको जो है करना पड़ेगा वेट, देन आप कॉन्सेप्ट को इजीली सीख सकते हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट 1 का, डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन 1 आपसे पूछा गया है कि राइट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो मैंने बोला था कि अगर आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना होगा तो आप इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए जाना, अदरवाइज मिस्टेक कर सकते हो। तो यहां पे भी सिमिलर केस है कि मैं सभी बॉन्ड को दिखाऊंगा इस केस में। जैसे देखो इसमें कौन से बॉन्ड नहीं दिखाए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आप मिस कर देते हो। जनरली जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन जल्दी जल्दी आप बॉन्ड काउंट कर लेते हो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो काउंट हो जाता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो आप मिस कर देते हो। इसलिए तो मैं चाहूंगा कि आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करके ही आगे बॉन्ड को काउंट करो। देखिए इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं, तो देखो इसमें तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए, 4 बॉन्ड तो हाइड्रोजन होगा नहीं, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है। कार्बन ने यहाँ पे जो है 3 बॉन्ड बनाया था, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जहां पे 3 बॉन्ड बनाया वहां पे एक हाइड्रोजन, और जहां पे 2 बॉन्ड बनाया रहेगा, ऑब्वियसली 2 बॉन्ड अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो दो जो बैलेंसी होगी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जाएगी। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर ले। कार्बन हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर देखें 1 2 3 4 5 6 इज 7 8 9 10 11। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके हो गए 11, ये तो समझ में आता है। देन कार्बन 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 ऑक्सीजन बॉन्ड भी है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हो गए, ये दो। ये हमारे रहे कितने, सभी सिग्मा बॉन्ड है। कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, देख लो जो है 6 + 2 8, 8 + 11 कितना हो जाएगा आपका, 8 + 11 19 हो गया, 19 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कितने प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 कार्बन कार्बन, और जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, जिसमें कि पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर पाई बॉन्ड तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है अगर पाई बॉन्ड की बात करें 6। सही है, समझ में आता है इतना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें तो हम लोग जो है देख सकते हैं कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, सिंपली पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका 0, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0। देन सिग्मा बॉन्ड की बात कर ले, देखो यहां में भी गलती कर सकते हो आप, क्या करोगे कि डायरेक्ट जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं काउंट करने जा रहे, तो इसको रिप्रेजेंट कर दो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
ये आप ध्यान में रखो कि कहीं पे भी 4 बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से अपने न्यूट्रल फॉर्म में अगर कार्बन है तो, ठीक है, लाइक दिस। ये केस हो जाए, ये केस हो गया, ये केस हो गया, काउंट कर लिया जाए कितने जो है तो देखो ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है कितने हो गए 6 के हर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड निकला हुआ है, तो जो है 6 + 12 कितना हो जाएगा 6 + 12 18 हो गया। अब इस बॉन्ड को काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 19 20 21 और इधर कितना हो जाएगा 22, ठीक है, यही होगा। तो आप जो है सिंपली देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड 22 ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर ले इसकी, तो यहाँ पे भी जो है सेम आपको अप्रोच रखना है कि कार्बन की जो रेस्ट वैलेंसी है ना, टेट्रा वैलेंसी है, उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रिप्रेजेंट करते, तो अगर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो दिखा दो इसको, तो देखा जाए इसमें कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 रिंग वाले बॉन्ड हो गए। अब 6 के अलावा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड है क्या इस कंपाउंड के अंदर, क्लियरली देख सकते हो कि देयर इज नो कार्बन नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो यानी कि पाई बॉन्ड आपका है नहीं, क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ 0 पाई बॉन्ड इज देयर, ठीक है, ये समझ में आता है। एक बार आप आंसर मैच कराते चलो, देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। फिर से मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसको ओपन कर लो, अगर आप प्रैक्टिस कर लो, जस्ट अपने शुरू में ही कॉन्सेप्ट देखा हुआ है तो जस्ट इसको ओपन कर लो, गलती करने के भी कम चांसेज होंगे। तो देख ले, ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन लाइक दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड NH2, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या कॉन्सेप्ट मैंने बोला आपको जो है ध्यान में रखने के लिए, जो 11th गोइंग स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 सिग्मा मिस sp3, यानी 4 लाइन बना दे इस तरीके से कार्बन से sp3। देन उसी तरीके से 3 सिग्मा + 1 पाई बॉन्ड, ये आपका जो है एक 3 सिग्मा हो जाए और किसी एक पे इस तरीके से पाई बॉन्ड दिखा दिया जाए, तो इसको बोला जाएगा sp2, ठीक है। और कहीं ऐसा हो जाए कि कार्बन ने जो है इस तरीके से 2 पाई बॉन्ड बना दिया हो या ऐसा केस हो जाए, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड है तो इसको बोला जाएगा जो है 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड अगर ऐसा बना हुआ है 2 सिग्मा + 2 पाई बॉन्ड तो इसको sp बोला जाएगा। ये चीज समझ में आता है। आइए देखते हैं इसमें, तो पहला केस देखो, इसमें काउंट कर पा रहे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, करेक्ट है। यहाँ पे 2 सिग्मा बना हुआ है और 2 पाई बॉन्ड, बिकॉज जो डबल लाइन है वो पाई बॉन्ड को दिखाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp, सही है। इसकी बात कर ले तो 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ये वंस अगेन sp2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें इस कार्बन का sp3 हो जाएगा बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका काउंट कर लो आप 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, ये हो जाएगा sp। 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ये भी हो जाएगा आपका sp। देन इसकी बात कर लो आप, देन कितना है 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड किसका हो गया sp3, आ रहा है इतना समझ में, बिल्कुल। तो ये आप जो है मैच करा लो। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 देखें तो आपसे बोला गया है कि कुछ कंडेंस फार्मूला दिया रखा है, अब इस कंडेंस फार्मूला को आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अप्रोच वैसे जाएगा, क्या करना है आपको कार्बन की वैलेंसी और जो अदर एटम की वैलेंसी वो सेटिस्फाई करना होगा। तो यहां से स्टार्ट किया जाए, देखो आप, तो यहां पे हो जाएगा OH, ठीक है, यहां से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड रहेगा इस तरीके से, देन कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होगा, देन नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्ड, ठीक है। ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसको कंडेंस करने की, तो कंडेंस में मैंने क्या बोला था, कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से दिखा दो, लेकिन जो अदर बॉन्ड है उसको आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, उसको सिमिलरली दिखाना होगा लाइक दिस। NH2 यहाँ पे मैं ग्रुप ले लेता हूँ और इधर मैं OH ग्रुप ले लूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसका जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, ये भी कंडेंस है, कैसे इसको बनाया जाए, देखो आप CH3 इधर हो गया आपका CH3 जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 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 लाइक दिस हाइड्रोजन एंड देन ये लास्ट में NH2 ग्रुप आता है, इतना समझ में, देख लो आप, सही है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को कैसे दिखाओगे, जिगजैग मैनर में लाइक दिस, 4 कार्बन को रिप्रेजेंट किया और ये जो है इसको मैं NH2 को सेपरेटली दिखा दूंगा, सही है। ये देखो आप इसको जो है ओपन करो,
इसको कैसे ओपन किया जाएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, करेक्ट, ये समझ में आता है। देन दूसरा जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ जो है बनाया हुआ है, जो 4th बॉन्ड है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग है। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा, तभी ये सेटिस्फाई हो रही होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 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 लाइक दिस एक केस आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका हो गया जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्ट किया जाए, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन। तो मैं इसको जिगजैग मैनर में दिखा दूंगा 5 कार्बन, और एक CO हेट्रोएटम को दिखाना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया CO यहाँ पे। इसकी बात कर लें, इसको आप ओपन करो, तो सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन लाइक दिस, कार्बन हाइड्रोजन ये इससे बॉन्ड ओपन हो जाएगा। देन कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अगर ये बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली दिख गया है पाई बॉन्ड, ठीक है। आप इन दैट केस पाई बॉन्ड को इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। अब बात करें इसमें जो है नेक्स्ट, तो CH और इसके साथ में क्या दिया हुआ है, CH2 यानी कि CH2 3 तो CH2 इसको ऐसे आप दिखा दो, CH और यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली CH3। तो ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब जो है डबल बॉन्ड को काउंट कर लो, कहाँ पे है, 1 2 सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे आ जाएगा डबल। आता है इतना रिप्रेजेंट करना, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 वंस अगेन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। वंस अगेन आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना, सच दैट कि आप उसमें इजीली काउंट कर पाओ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को। आइए देखते हैं इसमें, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पे C कार्बन, यहाँ पे जो है देखो नेक्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन ठीक है हाइड्रोजन, ये तो आता है। कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाते जाओ, सेटिस्फाई करते रहे। अब आप देखो इसमें तो केस क्या है, इस कार्बन की बात करें, ठीक है, यहां पे देख काउंट करते जाओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, इसमें 2, एक सिग्मा होगा 2 पाई बॉन्ड होगा, ये तो समझ में आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और पाई बॉन्ड कितना होगा, तो ये दोनों पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड ये हो गया, यानी कि 3 पाई बॉन्ड इस केस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखते हैं इस केस में, तो इसको भी आप वैसे ही ओपन कर लो, ठीक है, इसको आप वैसे ही ओपन कर लो, कार्बन हाइड्रोजन, देन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, देन कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, वंस अगेन देखो आप, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है एंड ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी आप ओपन कर लेना, ठीक है। अब इसको देखो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई आपको दिख रहा होगा, ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड होगा, तो ये हो गया आपका एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ये हो गया, टोटल 2 पाई बॉन्ड इस केस में प्रेजेंट है। तो क्लियरली आप देख सकते हो इसमें जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। वंस अगेन क्या करना है आपको, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, 4 सिग्मा मींस sp3, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यानी sp2 हो जाएगा, और जो है अगर मान लो कि ऐसा केस आ जाए 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड यानी sp हो जाएगा। तो एक बार स्ट्रक्चर ओपन करते चलते हैं, देखते हैं सब। CH3Cl दिया हुआ है, यानी कि मैं अगर इसको ओपन करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये 4 सिग्मा, यानी कि ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3, सही है कॉन्सेप्ट। देन बी की बात करते हैं। बी में आपको क्या दिया हुआ है, बी में मेंशन किया हुआ है CH3, इसको मैं ओपन कर देता हूं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। देखो आप CH3, ठीक है, ओपन कर दिया हम लोगों ने, इसको C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इच कार्बन एटम के लिए चाहिए, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसको अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3। इसकी बात करें तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड इस केस में है, तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2, सही है, समझ में आता है। देन बात करते हैं अदर जो स्ट्रक्चर है, C की बात कर लेते हैं। C में दिया हुआ है CH3Cn, तो CH3Cn में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन, देन कार्बन ये 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा लाइक दिस, ठीक है। इसको देख लें तो 4 सिग्मा यानी कि ये कार्बन हो जाएगा आपका sp3, और इसकी बात करें तो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड ये हो जाएगा आपका sp2, करेक्ट है, ये हो जाएगा आपका sp2।
देन इसके बाद बात करें जो है C के बाद D मेंशन किया हुआ इन्होंने SCONS2 मींस कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे जाएगा। D का अगर मैं बात करूं H कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो और यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, सही है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन। यहाँ वही वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो, किसके साथ सेटिस्फाई की जाएगी, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ कार्बन के साथ ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही। तो इन दैट केस देख लो क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। करेक्ट है, ये समझ में आता है। तो उस रिजल्ट को आप यूज करो। बहुत सारी चीजें अभी जानने के लिए हमारा पहले लेक्चर में ये सभी चीजें हम लोग नहीं सीख सकते हैं, कुछ वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइमली आप जो है चीजों को समझोगे। जैसे कि मैंने बोला ये रिजल्ट आप जो है ध्यान में बस रखो ना, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 मुझे कंसीडर करना है, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड अगर बना रहा है तो sp2 कंसीडर करना है। अगर ऐसा केस हो गया कि 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड है तो आपको sp कंसीडर करना है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यूज करो और जो है समझेंगे हम लोग धीरे धीरे चीजों को। देन आगे बात करते हैं ई में। देख लो आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करो, कार्बन हाइड्रोजन लाइक दिस, ये हो गया। देन कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन लाइक दिस, यहां पर हो गया C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 बाई 1। देख लो आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3, सही है। 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है यानी कि sp2। वंस अगेन यहां पे देख लो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड sp2। यहां पे क्या है, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया और ये 2 पाई बॉन्ड हो गया, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, सही है, 2 सिग्मा विद 2 पाई बॉन्ड के साथ। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उस रिजल्ट को आप यूज करो। मैं मानता हूं कि आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ, उसके लिए आपको जो है पूरे 1 महीने गुजारने होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के साथ में, तब जाके आप उस कॉन्सेप्ट को सीखोगे वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर दूं और आपको जो है तुरंत एक लेक्चर में समझ में आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको पूरा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। देन आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो है पेन पेपर पे जैसे ही दिखेगा आप जो है आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कोई पॉइंट ऐड करेगा कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंपली आप बिना देखे बोलोगे कि sp2, राइट। तो वो प्रैक्टिस आपको केमिकल बॉन्डिंग से आएगी, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो प्रैक्टिस नहीं कराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखो तो इसमें क्या बोला है कि राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम एंड द शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब जो है जाते हैं इस केस में समझते हैं इसको। तो फिर से मैं उस चीज जो है रिजल्ट पे आऊंगा, फिर से मैं मेंशन करना चाहूंगा 4 सिग्मा मींस sp3, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई यानी कि sp2 और 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड मींस sp। ये समझ में आता है। इसका जो है हम लोग शेप बोलते हैं, ये बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अभी के लिए जस्ट आप याद रखो, टेट्राहेड्रल शेप जो है बनता है जब इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं लाइक दिस, ये हम लोग का टेट्राहेड्रल शेप आता है। विजुअलाइजेशन हम लोग धीरे धीरे इसको करेंगे। तो टेट्राहेड्रल शेप इसको बोला जाता है, इसमें ट्राइगोनल प्लेनार होता है, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। और इस केस में आपको लीनियर शेप देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल। इस रिजल्ट को आप याद रखो। आते हैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, तो कार्बन ऑक्सीजन लाइक दिस, हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। शेप क्या होगा, शेप इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसकी बात कर ले तो इस केस में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन 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 एंड फ्लोरीन, क्या हो गया इस केस में, इस केस में आपका हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा किसके करेस्पॉन्डिंग है, sp3, और इसका शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। टीटी में मेंशन कर देता हूं। इसकी बात कर लेते, तो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा C है, ठीक है। कितने बॉन्ड है देख लो आप, तो इस केस में है 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, किसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा sp। अगर ये sp है तो शेप क्या होगा इसका, लीनियर शेप। समझ में आता है इतना बेसिक चीज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला गया कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जो है स्ट्रिक्ट कार्बन एटम, जिसपे सिंबल लगाया हुआ है, उस कार्बन एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। कैसे निकाला जाएगा देखते हैं इसमें। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर 4 सिग्मा यानी कि sp3, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यानी कि sp2, और अगर जो है 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड है तो आप उसको sp कंसीडर कर लेना। आते हैं इसमें, तो आप देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का इस तरीके से बॉन्डिंग है, देन कार्बन कार्बन लाइक दिस, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला कार्बन के साथ क्या है, 3 सिग्मा, इसको सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करूंगा और 1 पाई, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस केस में कंसीडर करो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, सही है, समझ में आता है। देन आप इसकी बात करो, जो है 1 2 3, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यानी कि sp2। इसको अगर आप देखो तो ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा, तो इन दैट केस क्या होगा,
3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो गया, ये भी इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2, करेक्ट। इसकी बात कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो है दिखाओगे, अगर स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाओगे, CH2CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, करेक्ट। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें इस वाले कार्बन का पता करना है, इस वाले कार्बन का पता करना है। देख लो आप, इसमें 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। उसी तरीके से अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो कितना हो जाएगा, इसके साथ में 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, एंड इफ 4th सिग्मा बॉन्ड इट इज गोइंग टू बी sp3। इसकी बात कर ले तो यहाँ पे दो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने नहीं दिखाया, यहाँ पे होगा, इसमें भी 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जाएगा। तो इसको देख लो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3, एंड इसकी बात कर ले 4 सिग्मा बॉन्ड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी sp3। इसकी बात कर ले तो 3 सिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 1 पाई बॉन्ड यानी कि ये हो जाएगा आपका sp2, और इसके साथ देख लो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वंस अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, कि आप इसको ओपन करते जाओ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस, देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस, वैलेंसी सेटिस्फाई करते जाना है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, देन इस तरीके से कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तभी तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होगी। देन इसकी बात कर ले तो कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन लाइक दिस, करेक्ट। इसकी बात करते हैं तो इसको भी सिमिलरली ओपन करते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन तीनों बॉन्ड आप दिखा लो कार्बन हाइड्रोजन का, देन कार्बन के साथ एक बॉन्ड जो है जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन आपका आ गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ में, एंड देन देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। इसको फर्दर आप ओपन करो तो CH2 इस तरीके से, देन वंस अगेन CH2, वहां यहाँ पे भी वंस अगेन CH2, और फिर बाद में ये CH3। कितना समझ में आता है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो द ऑल एटम इंक्लूडिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबको ओपन करते जाना है। स्ट्रक्चर ये देखो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस। अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा इस केस में, तो हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, समझ में आता है। अब देखो सभी बॉन्ड को आप दिखाते जाओ, तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, समझ में आता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लाइक दिस, हाइड्रोजन लाइक दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक दिस, और भी कहीं है बिल्कुल, ये हर पॉइंट कार्बन को दिखाएगा। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, जो 4th बॉन्ड होगा वो जो है हाइड्रोजन के साथ होगा कार्बन का। इसकी बात कर लो तो हाइड्रोजन लाइक दिस, हाइड्रोजन लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली अदर भी स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हो। बी का देख लो, इसमें बी में जो है आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने लाइक दिस, तो 1 2 3, इसमें सिंपली क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करते जाओ। यहाँ पे कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड होगा, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड होगा, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड होगा लाइक दिस, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक दिस, इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर आएगा बी का। सी में देख लो, सी स्ट्रक्चर देख लो, तो सी में क्या दिया हुआ इन्होंने, ऐसे कुछ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन होगा जिसका एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई किया जाएगा। यहाँ पे तो कार्बन है ही, देन इस तरीके से बॉन्ड बनाया गया है, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन होगा नेक्स्ट वाले कार्बन पे, देन आपका यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे फाइनली आ गया आपका कार्बन हाइड्रोजन लाइक दिस, सही है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सी। डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो तो इस केस में कुछ ऐसे बन जाएगा। कार्बन आप दिखा दो, सभी कार्बन दिखा दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है हमें। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होगा जो कि दिखाया नहीं गया स्ट्रक्चर में। सिमिलरली यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, और इस कार्बन के साथ में लाइक दिस हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अतः इतना समझ में। और जो है एक जो कार्बन है, देखो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो तो बोला गया कि जो है कंपाउंड इन्होंने कुछ दे रखा है ऑलरेडी, कुछ कंडेंस फॉर्म में, बट इसको आपको और फर्दर कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है एंड देन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी इसका रिप्रेजेंट करना है। आइए बात करते हैं OH। क्या मैं इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज ये सभी रिपीटिंग यूनिट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 3 टाइम्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देन अगर बात करो इसको क्या इसको फर्दर किया जा सकता है क्या? अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखूं तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आता है? तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, देखो ये तो ऐसे ही मैं लिख दे सकता हूँ CH3, ठीक है। इस वाले को थोड़ा कंडेंस किया जा सकता है। इस वाले को कैसे आप कंडेंस करोगे? तो जो है देखो आप इसमें क्या करना कि इस CH3 वाले ग्रुप को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्दर ये कंडेंस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी कंडेंस फॉर्मूला इसका कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। तो देखो तो 4 कार्बन को तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, इसके साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो CH3 है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस फोर्थ यहां से मैं OH ग्रुप अटैच करा दिया और इस वाले कार्बन से फोर्थ कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच करा दिया, करेक्ट। यहां से फिर एक कार्बन निकला हुआ है और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। तो इसको आप CH3 ट्वाइस भी लिख सकते हो, दैट विल बी आल्सो करेक्ट। तो ये इसका जो है अगर आप देखो तो ये इसका कंडेंस जो है एक तरीके से बोला जाए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी फिर किया जा सकता है, जो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CN ग्रुप, इसको कंडेंस करके इसको भी CN ग्रुप लिखा जा सकता है। और इसको भी फर्दर कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको अगर आप लिखना है तो लिख लो CH, इसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ये समझ में आता है, कार्बन की वैलेंसी और 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया जाएगा CN ग्रुप। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। तो कंडेंस फार्मूला में आप ऑलमोस्ट सभी बॉन्ड हटा सकते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाए या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो जाए, वो हटा सकते हो। बस ये ध्यान में रखना, हाँ जब इसको ओपन किया जाएगा तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, जो है लेक्चर आगे के लेक्चर देखो और उस पर जो है असाइनमेंट प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसमें आपसे पूछा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट अ कंडेंस फार्मूला एंड देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखें इसमें तो जो है देखो आप या तो इसको पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट कर दो, राइट, कि जो है कि प्रॉब्लम ना हो जब आप इसको जो है फर्दर कंडेंस करो। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली इसको कंडेंस कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे मैं कंडेंस कर रहा हूं। तो ये जो CH2 है, राइट, 1 2 3 ये दोनों रिपीटिंग यूनिट है तीनों। तो इन दैट केस क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट कर दोगे OH, इसको मैं लिख सकता हूं CH2 थ्राइस, ऐसे लिखा जा सकता है। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका CH CH3। नो डाउट कि ये जो बॉन्डिंग होगा अलग तरीके से होगा, CH और यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है CH3 ट्वाइस, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, आप इसको पहले बॉन्ड को दिखा दो। OH यहाँ पे होगा कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, देन उसके बाद कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये हो गया 3 आपके CH2 ग्रुप मिथाइल। नेक्स्ट देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया, देन यहां से ये CH3 ग्रुप अटैच है लाइक दिस, करेक्ट। देन इसकी बात कर ले तो कार्बन हाइड्रोजन ये किस तरीके से हो गया, एक CH3 ऐसे अटैच है, एक CH3 ऐसे अटैच है, ठीक है। अब देखो जो रिपीटिंग यूनिट है क्या क्या है, ये जो CH2 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 ये 3 रिपीटिंग यूनिट है और ये CH3 CH3 जो है जो कि रिपीटिंग यूनिट है। तो इसको कैसे दिखा दोगे आप, सिंपली इसको लिख दोगे OH, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है OH CH2 थ्राइस, ऐसे लिखोगे 1 2 3 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका CH, इसको तो फर्दर कंडेंस नहीं किया जा सकता, इसको लिखना ही पड़ेगा CH CH3। देन इसको कैसे लिखोगे आप CH CH3, ठीक है। ब्रैकेट में दिखाने का मीनिंग क्या हुआ है कि वो जो है चेन एज अ ब्रांच की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे CH3 ये चेन अगर मैं कंसीडर करूं तो ये ब्रांच की तरह जुड़े हुए हैं ये दोनों CH3, इस वजह से इसको हम लोग जो है चेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग का एक कंडेंस फार्मूला जनरेट होता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला भी कर लेते हैं, देख लो आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लाइक दिस 6 हो गया। अब जो है फर्स्ट पे आपका OH ग्रुप है लाइक दिस, और जो है CH3 कहाँ पे प्रेजेंट है ये देख लो आप। तो CH3 आपको जो है दिख रहा है, एक तो फर्स्ट इस वाले कार्बन पे है, सेकेंड वाले कार्बन पे, और एक आपका थर्ड कार्बन में। ये स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका। देन इसको बात करें, इसको जो है कंडेंस करना है, कैसे आप कंडेंस करोगे, तो ये दोनों रिपीटिंग यूनिट है CN और CA, करेक्ट। तो आप क्या करो, रिपीटिंग यूनिट को आप बोला गया था कि जो रिपीटिंग यूनिट है उसके बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सच हम लोग सब स्क्रिप्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देख लो आप CH, यहाँ से OH ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी, ठीक है। देन यहाँ पे आपका CN2 हो जाएगा,
दैट इज आवर रिपीटिंग। ठीक है, इसको जो है कन्वर्ट कर लिया जाए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, देख लेते हैं, वो भी आसान है। कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो दिखाएंगे नहीं हम लोग, लेकिन कार्बन के साथ जो हेटेरो एटम का बॉन्ड है वो दिखाना पड़ेगा। देन उसी तरीके से साइनाइड CN, इस तरीके से हम लोग को दिखा सकते हैं इसको CN। इसको अगर नहीं दिखाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको CN ऐसे दिखाया जा सकता है, CN ऐसे दिखाया जा सकता है। तो ये आपका जो है सिंपली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा।